नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे माता पिता और गुरु की सेवा का उपदेश, सत्य असत्य की पहचान तथा व्यावहारिक नीति का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत धर्म का रास्ता बहुत बड़ा है और इसकी अनेकों शाखाएं हैं। इनमें से किस धर्म को आप सबसे प्रधान एवं विशेष रूप से आचरण में लाने योग्य समझते हैं, जिसका अनुष्ठान करके मैं ही लोक और परलोक में भी धर्म का फल पा सकूं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, मैं तो माता पिता तथा गुरुजनों की पूजा को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म समझता हूँ। इसका पालन करने वाला मनुष्य पुण्य लोकों पर तो विजय पाता ही है, इस संसार में भी उसे महान श्रेयस प्राप्त होता है। माता पिता और गुरुजन जिस काम के लिए आज्ञा दे वो धर्म के अनुकूल हो या विरुद्ध, उसका पालन करना ही चाहिए। दूसरा कोई कार्य धर्म के अनुकूल हो तो भी उसकी आज्ञा न मिलने पर उसे नहीं करना चाहिए। जिस काम के लिए उनकी आज्ञा हो वो धर्म ही है, ऐसा निश्चय रखना चाहिए। माता पिता और गुरु यही तीनों लोक हैं, यही तीनों आश्रय हैं, यही तीनों वेद है और यही तीनों अग्नि हैं। पिता गार्हपत्य अग्नि, माता दक्षिणाग्नि और गुरु आहवनीय अग्नि है। लौकिक अग्नियों से माता पिता आदि त्रिविध अग्नियों का गौरव अधिक है। इन तीनों की सेवा में यदि भूल न करोगे तो तुम तीनों लोकों को जीत लोगे। पिता की सेवा से इस लोक को, माता की सेवा से परलोक को और गुरु की सेवा से ब्रह्मलोक को तर जाओगे। इसलिए तुम इनके साथ सदा अच्छे बर्ताव करो। ऐसा करने से तुम्हें उत्तम यश, परम कल्याण और महान फल देने वाली धर्म की प्राप्ति होगी। इन तीनों की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करें। इनको भोजन कराने के पहले स्वयं भोजन न करे, इन पर कोई दोषारोपण न करे और सदा इनकी सेवा में संलग्न रहे। यही सबसे उत्तम पुण्य है। इसी के आचरण से तुम कीर्ति, पवित्र यश तथा उत्तम लोकों पर विजय पाओगे। जिसने इन तीनों का आदर किया उसे मानो संपूर्ण जगत का आदर कर लिया, और जिसके द्वारा इनका अनादर हुआ उसके संपूर्ण शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। जिसने इन तीनों गुरुजनों का सम्मान नहीं किया उसके लिए न ये लोक है न परलोक, न इस लोक में यश मिलता है न परलोक में सुख। मैं तो सब तरह के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके इन गुरुजनों को ही अर्पण कर देता था। इससे उन कर्मों का पुण्य 100 गुना और 1000 गुना बढ़ गया है, तथा उसी का यह फल है कि आज तीनों लोक मेरी दृष्टि के सामने हैं। 10 श्रोत्रिय से बढ़कर है एक आचार्य, कुलगुरु या दीक्षा गुरु। 10 आचार्यों से बड़ा है उपाध्याय अर्थात विद्या गुरु। 10 उपाध्यायों से अधिक महत्व रखता है पिता, और 10 पिताओं से भी अधिक गौरव है माता का। माता तो सारी पृथ्वी से भी बढ़कर है, उसके समान गौरव किसी का नहीं है। मगर मेरा विश्वास ऐसा है कि गुरु का दर्जा माता पिता से भी बढ़कर है। माता पिता तो केवल इस शरीर को जन्म देते हैं, किंतु आत्म तत्व का उपदेश देने वाले आचार्य के द्वारा जो जन्म प्राप्त होता है वो दिव्य है, अजर अमर है। माता पिता यदि कोई अपराध करें तो भी उन पर कभी हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग विद्या पढ़कर गुरु का आदर नहीं करते, निकट रहते हुए भी मन, वाणी अथवा क्रिया से गुरु की सेवा नहीं करते, उन्हें गर्भस्थ बालक की हत्या का पाप लगता है। संसार में और से बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है। जैसे गुरुओं का कर्तव्य है शिष्यों को आत्मोन्नति के पथ पर पहुंचाना, उसी प्रकार शिष्यों का धर्म है गुरुओं की सेवा करना। मनुष्य जिस धर्म से पिता को प्रसन्न करता है उसके द्वारा प्रजापति ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होते हैं, तथा जिस बर्ताव से वो माता को प्रसन्न कर लेता है उसके द्वारा संपूर्ण पृथ्वी की पूजा की जाती है। परंतु जिस व्यवहार से शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है उसके द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा की पूजा संपन्न होती है। इसलिए गुरु माता पिता से भी बढ़कर पूज्य है। गुरुओं की पूजा से देवता, ऋषि और पितरों को भी प्रसन्नता होती है, इसलिए गुरु परम पूजनीय है। माता पिता और गुरु कभी भी अपमान के योग्य नहीं है। उनके किसी भी कार्य की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरुजनों के ही सत्कार को देवता और महर्षि स्वीकार करते हैं। जो लोग मन से अथवा क्रिया के द्वारा उपाध्याय, पिता और माता से द्रोह करते हैं, तथा जो माता पिता के द्वारा अपने पालन पोषण कराकर बड़े होने पर उनका पालन पोषण नहीं करते, उन्हें गर्भहत्या का पाप लगता है। जगत में उनसे बढ़कर कोई पापी नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, स्त्री हत्यारा और गुरु का वध करने वाला, इन 4 प्रकार के पापियों का उद्धार करने के लिए हमने कोई प्रायश्चित नहीं सुना है। अतः माता पिता और गुरु की सेवा ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है, यही कल्याण का साधन है। इससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, जो मनुष्य धर्म के मार्ग में स्थित रहना चाहता हो उसे कैसा बर्ताव करना चाहिए? सत्य और असत्य की पहचान क्या है? कब सत्य बोलना चाहिए और कब असत्य, तथा धर्म का क्या लक्षण है? भीष्म जी ने कहा, राजन, सत्य बोलना ही उत्तम है। सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मगर संसार के मनुष्य सत्य असत्य को ठीक ठीक समझ नहीं पाते, इसलिए यही बता रहा हूँ। जहाँ असत्य का परिणाम सत्य और सत्य का परिणाम असत्य हो, वहाँ सत्य न बोलकर असत्य ही बोलना उचित है।
ऐसे अवसर पर जो सत्य बोलता है वो मूर्ख मारा जाता है। अतः परिणाम के द्वारा सत्य असत्य का निश्चय करके जो सत्य बोलता है वही धर्मज्ञ है। जो अनार्य है, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं, जो अत्यंत कठोर स्वभाव का है, वो मनुष्य भी कभी अंधे पशु को मारने वाले बलाक नामक बहेलिये की तरह महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। प्राणियों के अभ्युदय और कल्याण के लिए ही धर्म की व्याख्या की गई है, जिससे इस उद्देश्य की सिद्धि होती है। वही धर्म है। धर्म का नाम धर्म इसलिए पड़ा है कि वो सबको धारण करता है, अधोगति में जाने से बचाता है और जीवन की रक्षा करता है। धर्म से ही संपूर्ण प्रजा जीवन धारण कर रही है। अतः जिस कर्म से प्राणियों के जीवन की रक्षा हो वही धर्म है, ऐसा निश्चय रखना चाहिए। जीवों की हिंसा न हो, इसके लिए ही धर्म का उपदेश किया गया है। अतः जो कर्म हिंसा से युक्त हो वही धर्म है। यदि चोर किसी धनी का धन लूटने की इच्छा से उसका पता पूछते हो और न बताने से उस धनी का बचाव हो जाता हो तो कुछ भी उत्तर नहीं देना चाहिए। किंतु यदि नहीं बताने पर चोरों के मन में संदेह होता हो और इसके लिए कुछ न कुछ बताना आवश्यक हो जाए तथा शपथ खाने से भी पापियों के हाथ से छुटकारा मिलता हो तो वहाँ सत्य की अपेक्षा असत्य बोलना ही उचित है। ऐसे अवसर के लिए शास्त्राकारों ने यही विचार किया है। अपनी शक्ति रहते पापियों को धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि पापात्माओं को दिया हुआ धन दाता को ही कष्ट में डालता है। जो कर्जदार को अपने अधीन करके उससे शारीरिक सेवा कराकर धन वसूल करना चाहता है, उसके दावे को ही सही साबित करने के लिए यदि कुछ लोग गवाही देनी पड़े तो वे गवाह कहने योग्य सत्य बात को छिपा लें तो वे सब के सब मिथ्यावादी होते हैं। किंतु प्राण संकट के समय, विवाह के अवसर पर और धन तथा दूसरों के धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर सत्य बोला जा सकता है। कोई नीच मनुष्य भी यदि दूसरों की कार्य सिद्धि की इच्छा से धर्म के लिए भिक्षा मांगने आए तो उसे देने की प्रतिज्ञा करके अवश्य ही दान देना चाहिए। जो कोई मनुष्य धार्मिक आचार से भ्रष्ट होकर पाप मार्ग का आश्रय ले उसे अवश्य दंड देना चाहिए। जो दुष्ट धर्म मार्ग से हटकर सदा असुरी प्रवृत्ति में लगा रहता है और धर्म त्याग कर पाप से जीविका चलाना चाहता है, उस कपटी पापात्मा को हर एक उपाय से मार देना चाहिए, क्योंकि सभी पापियों का यही सिद्धांत होता है कि जैसे भी हो धन का संग्रह करना चाहिए। ऐसे लोग दूसरों को असह्य कष्ट देते हैं, छल कपट के मंदिर में ही निवास करते हैं। उन्हें न देवलोक प्राप्त होता है न मनुष्य लोक। प्रेतों की जो गति होती है वही उनकी भी होती है। जो यज्ञ न करते हों, तपस्या से दूर रहते हों, ऐसे मनुष्यों का संग तुम कदापि न करना। पापियों का तो यही निश्चय होता है कि धर्म कोई चीज़ है ही नहीं। ऐसे लोगों को जो मार डाले उसे पाप नहीं लगता। कपट से जीविका चलाने वाले मनुष्य कौवे और गिद्धों के समान होते हैं। मरने के बाद वे इन्हीं योनियों में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य जिनके साथ जैसा बर्ताव करे वह भी उनके साथ वैसा ही बर्ताव करे, ये धर्म है। कपटी के साथ कपट और सदाचारी के साथ सदाचार का व्यवहार करें। धन्यवाद।